कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आप ही के न्यू चैनल मास्टिक एस्ट्रोनॉम वास्तु में। आज मैं लेके आया हूँ एक हॉट टॉपिक वास्तु से रिलेटेड। वास्तु में बेसिकली ये क्वेश्चंस क्वेरीज मल्टीपल टाइम्स मेरे क्लाइंट मेरे कस्टमर ने पूछा मुझे, तो मुझे लगा ये एक्चुअली एक मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है, क्वेरी है। सो मैं इसके लिए वीडियो बनाऊँ, आपको क्लैरिटी दूँ, क्योंकि जब मैं काफ़ी साल पहले जब मैं वास्तु या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में नहीं था, तो मेरी भी क्वेरीज रहती थी। वन ऑफ दम ये भी थी, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि फ्रूट वाले प्लांट घर में लगाने चाहिए या नहीं। इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी चीज़ें सुनी मैंने। और आज भी अगर आप YouTube पे या किसी से कंसल्ट करोगे तो कोई परफेक्ट आंसर नहीं दे पाता। इस समय आपकी डेली में स्थिति रहती है कि आपको करना क्या है। फ्रूट प्लांट लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, इसी मैटर पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब पहला क्वेश्चन, अगर नॉर्मल क्वेश्चन है कि फ्रूट प्लांट लगाने चाहिए या नहीं, तो इसमें हाँ भी है और ना भी है। और उसका रीज़न ये है कि कुछ स्पेसिफिक प्लांट है ओनली जिसको आप घर पे एज अ फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं, नॉट ऑल। तो आपको क्लियरिटी हुई होगी कि हाँ लगा सकते हैं, बट एक गिने चुने पौधे हैं, प्लांट हैं जिनको आप एज अ फ्रूट प्लांट आपके घर और नियर बाय प्लेसेस में लगा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि वो कौन से प्लांट हैं जिनको आप लगा सकते हैं, बट उसके पहले हमें डिस्कस करेंगे कि फ्रूट प्लांट बेसिकली क्या इश्यूज पैदा करते हैं वास्तु या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो बेसिकली जो फ्रूट प्लांट होते हैं एज सच ऐसा कोई मेजर इश्यूज क्रिएट नहीं करेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करेंगे। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस पैसा आएगा बट उतनी ही मात्रा में वे व्यय हो जाएगा। या मैं कहूँ कि अगर आप 100 रुपीज़ कमाते हैं तो 90 रुपीज़ आपका चला जाएगा, किसी भी मोड में हो। आपके पास टिकेगी नहीं मनी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो। या मैं ये कहूँ कि अगर आपकी अर्निंग बढ़ रही है, तो इन जनरल होता है ना, अर्निंग बढ़ने के साथ साथ दो चीज़ें होती हैं, आप हिसाब से लग्जरीज में खर्च करते हैं ऑल दोस्त। बट इस केस में ऐसा होगा, आपकी अगर लग्जरी और उन चीज़ों में नहीं भी खर्च किया तो वो मनी वेस्ट हो जाएगी। तो बेसिकली जो मनी है उसका सही जगह यूज़ नहीं हो पाएगा। या दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि वो मनी आपकी या तो गलत चीज़ों में लग जाएगी, या फिर सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर जगह नहीं कर पाएंगे अगर एक्स्ट्रा मनी आप अर्न कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़, उन मनी का ऐसी जगह भी यूज़ होगा जहाँ रिक्वायर्ड नहीं था, और अननेसेसरी खर्चे बढ़ जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ माइट भी आपकी कुछ सडन चीज़ें आ जाएंगी जिनके कारण आपको मनी डालना पड़ेगा। इट माइट बी हॉस्पिटलिटी ऑफ फैमिलीज, और मे बी अदर थिंग्स विच इज़ नॉट एनी ह्यूमन वांट टू बी इन हिज लाइफ और आपकी फैमिली की लाइफ में। तो इन चीज़ों को आपको पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो प्लांट में आपको कभी ये लग रहा होगा कि कौन कौन से प्लांट, एक्चुअल प्लांट जो फ्रूट वाले हैं, नहीं लगाने चाहिए या लगाने चाहिए। तो ओनली 3 प्लांट है जो अलाउड है इन टर्म्स ऑफ वास्तु, मीन्स उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। पहला है आंवला। एक ऐसा पेड़ है, अगर आप मेडिकल्स में भी देखेंगे तो बेस्ट है, बट वास्तु में सर्वोत्तम पेड़ है आपके घर में लगाने का। आपने कहीं इस पर भी कंट्रोवर्सी सुनी होगी कि लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। अब लगानी चाहिए तो कौन से डायरेक्शन में, तो बेस्ट डायरेक्शन बता दे रहा हूँ मैं आपको। नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ और वेस्ट का मिड पार्ट होता है, लगभग उस एरिया में आप लगा दीजिए। तो ये आपको हर तरीके से बेस्ट फल देगा, बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व कर देगा। आपने सुना है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से आप ग्रो कर रहे हैं तो सडनली आपकी ग्रोथ रुक जाती है, या ये भी सुना हो कि नज़र लग जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सडनली चेंजेस आ गए और आपके घर में कलह हो गया और सारी चीज़ें। तो सब सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है।
आंवले का पेड़, बट डायरेक्शन शुड नॉट बी चेंज। ऐसा नहीं कि सीधे साउथ में जाके लगा दीजिए और फिर बोले यार आपने तो बताया था कि सर वहाँ डालना था और मैंने साउथ में लगा दिया और उसके साइड इफेक्ट निगेटिव इफेक्ट आ रहे। तो फिर से नोट कर लीजिए, नॉर्थ वेस्ट में आपको अगर आंवला लगाते हैं तो शुभ फल देता है। नॉट ओनली ये, अगर कोई कपल अपने बच्चे के लिए इंतजार कर रहा है फ्रॉम लॉन्ग टाइम, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। सेकेंड पेड़ पे आते हैं, सेकेंड है बेलपत्र। जी हाँ, आपने सही सुना, बेलपत्र। इस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है, कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो अगेन या तो नॉर्थ में लगा दीजिए या नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और अगर बहुत बड़ा पेड़ नहीं है तो आप ऐसा लगाइए कि आपके फ्रंट में जो डोर है, जहाँ से एक्सेस है आपका मेन डोर, वहाँ पे छाया ना पड़े, तो आप ईस्ट में भी लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट। बेसिकली नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर बेलपत्रा। तीसरा पेड़ है केला। इस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। यस, नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं, बशर्ते बड़ा ना हो। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप नॉर्थ के मिड में अराउंड आप चूज़ करें। बेसिकली यहाँ बोलने का मतलब ये है कि आपका मेन थिंग है कि मेन डोर ब्लॉक नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ उसकी शेडो से। तीन पेड़ मैंने बोले, वो तीनों ही ऐसे पेड़ हैं जिसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी है, काफ़ी लोगों की अलग अलग मत है, बट आपको एक मैं सही चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल लगानी चाहिए, बट डायरेक्शन वही होने चाहिए जो मैंने बोले। आप लगा के देखिए और पॉजिटिव इफेक्ट के साथ मेरे इस वीडियो में कमेंट कीजिए। अब आते हैं क्या नहीं लगाने चाहिए। कई लोग अपने घर पपीता लगा देते हैं, अमरूद लगा देते हैं, आम लगा देते हैं, पोमोग्रेनेट लगा देते हैं। तो पोमोग्रेनेट लगा सकते हैं बट उसका डायरेक्ट साउथ ईस्ट होना चाहिए ओनली, ठीक है। पपाया नहीं, अमरूद नहीं, आम नहीं, हाँ ये लगाए जा सकते हैं एक स्पेसिफिक डर है, ये ही क्या कोई भी प्लांट फ्रूट प्लांट लगाए जा सकते हैं, बट शर्त ये है जो सारे प्लांट आपका जो हाउस है, लेट्स सपोज आप वन नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं एंड देन आपके साथ वन फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अगर बिल्डिंग्स आपके फ्लोर है, आप रो हाउस में रहते हैं, डेफिनेटली ये आपके फ्लैट में रहते हैं तो उसके लिए है ही नहीं। उसमें तो आप क्या लगा सकते हैं, सिंपल पूजा के हिसाब से लगा सकते हैं, राइट। तो आपकी बिल्डिंग नंबर ऑफ फ्लोर के हिसाब से उसकी हाइट से उतना डिस्टेंस रख के आप पेड़ लगा सकते हैं, एनी फ्रूट प्लांट आप लगा सकते हैं। अगेन मैं क्लियर कर रहा हूँ, अगर आप नियर बाय प्लेस में अपने घर से जुड़ी एरियाज में लगाना चाहते हैं, गार्डन में लगाना चाहते हैं, तो तीन ही प्लांट हैं, मैंने बता दिया है फिर से। अपना एक आंवला, दूसरा बेलपत्र और तीसरा केला। हाँ, शामी का पेड़ भी लगाया जा सकता है, अगेन यही कहूँगा नॉर्थ वेस्ट, बट आपको स्पेशल केयर करनी होगी उसकी। हर सैटरडे को शामी के पेड़ की पूजा कीजिए, सरसों का तेल का दीपक जलाइए। एंड स्पेशली उनके लिए है जिनको कहीं ना कहीं सनी प्लानट से रिलेटेड आइदर इश्यूज हैं और वो आपके लिए एक मेन प्लानट की तरह रोल निभा रहे हैं, दोनों ही केस में आपके लिए हेल्प करेगा। तो 3 से 4 पेड़ हो गए, 4 बेस्ट पेड़ है, शामी, आंवला, देन केला एंड देन क्या मिक्स किया मैंने, बेलपत्र। एक और पेड़ है अशोक का, जिसको भी लगाया जा सकता है, बट अशोक का पेड़ मैंने इसलिए कंसिडर नहीं किया या बताया नहीं, मैं इसमें एडिशनल जोड़ रहा हूँ। ये आपकी समृद्धि का प्रतीक होगा, इसको भी नॉर्थ अराउंड में लगाओ जहाँ से मेन डोर में शेडो ना पड़े। और ये फ्रूट प्लांट नहीं है, इसलिए मैं जस्ट ऐड किया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो विच प्लांट इज बेस्ट फॉर हाउस, ठीक है। तो 3 फ्रूट प्लांट थे, आंवला, केला एंड देन बेलपत्र। अदर थिंग मैंने ये भी बता दिया कि अदर फ्रूट प्लांट नहीं होने चाहिए अगर घर से जुड़ी चीज़ें। और एक चीज़ आपने चुना, आपने कई बार क्वेश्चन मैंने
कई लोगों से सुना है कि क्या अगर हम छत पे बनाना चाहते हैं, प्लीज़ वहाँ पे भी फ्रूट प्लांट ना लगाए। लगाना ही है तो ये 2 लगाए, 3 लगाए, बट अगेन यही बोलूँगा कि फिर वो डायरेक्शन सेम होना चाहिए। और मैंने थर्ड चीज़ ऑलरेडी बता दी आपको कि अगर कोई भी फ्रूट प्लांट आप लगाना चाहते हैं तो उतना ही हाइट का, जितना आपका हाइट का आपका घर है उसी हाइट का डिस्टेंस छोड़ के लगाना पड़ेगा, बट वो आज की रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। बहुत ही रेयर है जहाँ आप या तो गांव में रहते हैं या आप उस अमाउंट में मनी अर्न करते हैं कि उतना स्पेस आप खरीद सकें, तो ही उतने स्पेस के बाद आप उस पर्टिकुलर प्लांट्स को लगा सकते हैं। हाँ, अब आते हैं वेजिटेबल्स की बात। अब हमें सोच रहे होंगे कि वेजिटेबल्स में तो फ्रूट होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, खुद ही से लगा सकते हैं एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, चाहे छत में हो या घर में। नेक्स्ट वीडियो में मैं वास्तु से रिलेटेड डायरेक्शन स्पेसिफिक पेड़ों के बारे में, ये तो स्पेसिफिक था फ्रूट, बट नेक्स्ट वीडियो में एनी प्लांट को, अपने कोई भी प्लांट को किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, क्या फल देगा, इस पर डिस्कस करूँगा। एक अगेन डिटेल वीडियो, कम से कम 10 से 15 मिनट का प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हॉट टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ, जैसे कि पितृदोष। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था मांगली दोष पे, और पितृदोष में सारी चीज़ कवर करूँगा। और मेरे हिसाब से पितृदोष इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस दोष, पितृदोषा, इन ऑल एक्सपेक्ट। इस पर डिस्कस करूँगा, उसके निदान के बारे में भी बताऊँगा, रेमेडीज़ बताऊँगा, एंड होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए, आज मैं यही विराम देता हूँ इस वीडियो को। जय माँ जगदम्बे। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसको लार्ज ऑडियंस तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच।